इस देश के अलग अलग कोने में मजहबी पहचान से किस तरह से लोगों की जान जा रही है, आए दिन आपको देखने को मिल रहा है। उनमें से एक घटना किशनगंज जिले के कोचाधामन के कैरी बीरपुर के रहने वाले मोहम्मद फिरदौस, जिन्हें गांव वाले असजद बाबू के नाम से जानते थे, उनकी पहचान की वजह से उनको मार दिया गया। जी हाँ, ये अपने घर परिवार चलाने के लिए हरियाणा में रहते थे। हरियाणा के पानीपत इलाके में एक गांव में ये रहते थे और काम करने के बाद शाम के वक्त जब वो अपनी टोपी पहन करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति जो उनकी टोपी को गिरा देता है। जब वो टोपी उठाने के लिए नीचे की तरफ झुकते हैं तो उनके सर के ऊपर चोट मारी जाती है किसी हथियार से, जिसके बाद वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद उनको रोहतक के किसी अस्पताल में ले जाया जाता है इलाज करने के लिए, लेकिन सुबह ये पता चलता है कि अब असजद बाबू इस दुनिया में नहीं है। हम असजद बाबू के घर से हम आपको दिखा रहे हैं। हम पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ था असजद बाबू के साथ में। वहाँ चूँकि घर में हम पहुँच गए हैं और 25 तारीख के सुबह उनकी मौत हुई है अस्पताल में, लेकिन उसी टाइम लगभग माना गया था कि अब वो बचने वाला नहीं है। एक लाला नाम के व्यक्ति ने उस पर हमला सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उनकी पहचान मुस्लिम थी और वो टोपी पहने हुए थे। असजद बाबू अब इस दुनिया में नहीं है। हम उसके घर वालों से बात करेंगे, उनके मम्मी पापा से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। असजद बाबू अब इस दुनिया में नहीं है। परसों उनके ऊपर हमला किया गया और उनकी मौत कल सुबह हो गई। क्या कुछ एंगल था, क्या कुछ हुआ था, क्या जानकारी मिली थी? आप उनके चाचा हैं। फिरदौस आलम, सही नाम उनका फिरदौस आलम है सर्टिफिकेट में, उर्फ अज्जद। और परसों रात में ये घटना हुई। वहाँ के स्थानीय लोगों से मालूम पड़ा कि रात को 8 बजे वो किसी लड़के को किसी मोहल्ले में छोड़ने जा रहा था स्कूटी से। जब वहाँ से वापस आ रहा था तो उसका टोपी नीचे गिरा दिया। फिर वो टोपी उठाया, सर में लगाया और फिर वो पीछे से वो लाला आया। कोई लाला, क्या नाम है उनका, नाम क्या है? शिशु लाला। और वो पीछे से आके रोड से या डंडे से किसी से मारा। वो लौलान हो गया, वहीं पे बेहोश हो गया। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद रोहतक हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ सुबह 8 बजे उसकी मौत हो गई। आप लोगों की पहले खबर कैसे पता चला? सबसे पहले आप? नहीं, सबसे पहले तो सुबह ही खबर आया। रात में कुछ मालूम नहीं पड़ा था। अच्छा। जी, रात में किसी ने बताया नहीं। अच्छा। और वहाँ बच्चे लोग डर गए सब। पुलिस स्टेशन भी नहीं गया, पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखाया, कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे सिर्फ फिरदौस ही था, उनके अलावा भी यहाँ के कुछ लोग और भी? नहीं, यहाँ के हमारे इलाके के तो नहीं हैं। और जो लड़का था साथ में वो सबको बताया। और एक लड़का काशीवारी का, क्या नाम है उनका, वो मुसव्विर काशीवारी, बलिया काशीवारी का, उन्होंने बताया मास्टर मुजाहिद साहब को। फिर मास्टर मुजाहिद साहब हमको फ़ोन किए। फिर यहाँ बताया ऐसा ऐसा घटना हो गया है। तो हम लोग को मालूम पड़ चुका था पहले ही। पोस्टमार्टम लिखाने में, FIR कराने में कौन मदद किया? सब कराने में, पोस्टमार्टम से लेके, पुलिस से लेके, हॉस्पिटल तक जो भी है, मास्टर मुजाहिद साहब उन्होंने सब कांटेक्ट करके सब करवाया। फिर उनके जो ससुर हैं हमारे अरजद का, फिरदौस आलम का, उनके ससुर से बातचीत करके FIR किया गया है और मुजरिम पकड़ा भी गया है। और हमारी मांग यही है कि भाई मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा हो। और सरकार से ये है कि भाई उनकी बीवी है, अभी शादी हुई थी 6 महीना पहले, उनको मुआवजा दिया जाए, है क्या नहीं? जी। और तो इस तरीके से आपने देखा कि वो सिर्फ सर पर टोपी लगाने की वजह से, सर पे सिर्फ टोपी लगाने की वजह से, वहाँ के स्थानीय लोग भी सब यही बोलते हैं कि वो कई बार ऐसा हरकत कर चुका है, 7-8 बार। वो शिशु, हाँ, वो जो शिशु लाला है ना, वो लोगों का सर का टोपी उतार के कभी अपने सर में पहनता था, जो बताते हैं वहाँ के लोग, और कभी नीचे फेंक देता था। उनका वही काम है। मतलब किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कोई लेना देना किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। वो शिशु लाला जो है वो ऐसे ही करता है।
शिशु लाला जैसे व्यक्ति आपके समाज में कहाँ कहाँ पे छिपा हुआ है ये किसी को नहीं पता है। कब ऐसे शिशु लाला जैसे व्यक्ति सामने में आ जाए और किसी की जान ले ले, सिर्फ इस बिना पर कि वे सामने वाला मुसलमान है, सामने वाला कुर्ता पाजामा में, सामने वाला टोपी लगाए हुए हैं, ये इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। कहीं पर अगर धर्म पूछ करके मारा गया था तो वो भी दहशतगर्द ही कहा गया, और यहाँ पे भी धर्म देख करके मारा गया तो ये भी दहशतगर्द है, ये भी आतंकवाद है। क्या बिल्कुल ऐसे? बिल्कुल एकदम सही बात है, ये भी आतंकवादी है ना, जो टोपी उतार के मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी देख करके मारता है, तो ये भी तो आतंकवादी हुआ। जी, सरकार से हमारी यही मांग है कि वो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि सरकार मुआवजा दे उनकी बीबी को। एक इंसान जो सिर्फ 7 महीने पहले शादी करते हैं और 7 महीने बाद जो है उनको सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर मार दिया जाता है कि वह दाढ़ी और टोपी में थे। इसी के घर में हम हैं और फिरदौस आलम के घर में है, तो और भी उनके पापा है, उनकी अम्मी है, थोड़ा थोड़ा उन लोगों से भी बात करने का कोशिश करते हैं। शौक में है, इसके लिए अभी क्या बोलेंगे। हाँ, अम्मी पापा बात करने की स्थिति में नहीं है, उनसे बात करना शायद अब सही भी नहीं होगी। ये दिखा दीजिए चारों तरफ कि ये घर में अभी गमगीन माहौल है, और इसी माहौल ये माहौल सिर्फ और सिर्फ शिशु लाला जैसे व्यक्ति ने पैदा किया है। शिशु लाला जैसे व्यक्ति इस गांव समाज के लिए कितने हानिकारक बनते जा रहे हैं, ये समझिए कि गंगा जमनी तहजीब और इंसान को इंसान के बीच दुश्मनी पैदा करने जैसा है। और ये लोग आखिर कब तक इस तरह से पनपते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये पता चला है कि शिशु लाला को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और आगे भी देखना होगा कि क्या उनके साथ भी और कोई साथ दे रहे थे या शिशु लाला सिर्फ और सिर्फ एक अकेला थे। ये सब कुछ अब संदेह के घेरे में पुलिस जांच कर रही है। क्या कुछ होता है, कितना निष्पक्ष तरीके से ये जांच होगी, ये देखने वाली बात होगी। बीते कल यानी कि 24 मई को हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के फलोरा सेक्टर 29 में एक दर्दनाक दुखद घटना घटित हुआ है। किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के कैरी बीरपुर गांव के रहने वाले जो फिरदौस आलम उर्फ अजद, जो जमालुद्दीन साहब के साहबजादे हैं, जो सेक्टर 29 फलोरा पानीपत जिले में रहकर जो सिलाई वगैरह का काम करते थे, और 7 महीने पहले वहीं पर उनकी शादी भी हुई है। बीते कल रात के 8 बजे लगभग वो अपने किसी दोस्त के मिलने जा रहे थे। इसी क्रम में एक स्थानीय युवक जिसका नाम शिशु लाला है, उन्होंने पहले उनकी टोपी सर से उछाल के नीचे गिरा दिया। जब ये टोपी उठाने के लिए नीचे उतरे, स्कूटी से टोपी उठाने के लिए झुके, तब उसके सर पर डंडे से वार कर दिया और गंभीर अवस्था में वहीं बेहोश होकर गिर गए। स्थानीय लोगों ने इनको वहां पर हॉस्पिटल ले गया। सेक्टर 29 फलोरा में डॉक्टरों ने चोट की गंभीरता को देखते हुए इनको आगे रेफर किया और उसको देर रात में रोहतक में पीजीआई में एडमिट करा गया, जहां आज सुबह उनका इंतकाल हो गया है। और इस संबंध में मुझे मसव्विर आलम जो कोचाधामन के हैं उनसे सूचना मिली। इस पर मैंने वहां के थाना अध्यक्ष सुभाष जी से, स्थानीय लोगों से और जो वहाँ मुस्लिम कमेटी के मुनीर साहब से भी बात कर इस संबंध में जो थाना है फलोरा सेक्टर 29 में, उसमें केस नंबर 288/2025 दिनांक 25/5/2025 भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103 ब्रैकेट में 1 के तहत जो पुराना धारा 303 के तहत FIR दर्ज किया है। और स्थानीय लोगों ने जो आरोपी है उसको जो है पकड़कर जो है पुलिस के हवाले कर दिया है, और लाश का पोस्टमार्टम के उपरांत
अभी जो है जस्ट कुछ देर में उसका जो है दफन कफन किया जाएगा। तो ये घटना काफ़ी दुखद है। तो मैं पुलिस प्रशासन के लोगों से भी मांग किया हूँ, हरियाणा सरकार से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, इस तरह से दाढ़ी टोपी देख करके एक कम्युनिटी को टारगेट करना ये सरासर इंसाफ का खून है। ऐसे लोगों पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के DGP से भी मैं बात करूंगा, पत्र दूंगा, और जो हरियाणा सरकार से भी बात कर रहा हूं। और मैं लगातार घटना के बाद से संपर्क में हूं और कल दिल्ली से हमारे कुछ लोग जाएंगे वहां पर, जो और बहुत सारे लोग हमारे ज़िले के रहते हैं, रोजगार के लिए गए हैं, वो लोग भी काफ़ी दहशत हैं। तो प्रशासन से मिल करके उन लोगों को भी इत्मीनान दिलाएंगे। तो मेरी मांग है कि ऐसे दरिंदे आतंकवादी को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करें और इसकी लड़ाई हम लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे।